सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है। आपके आशीष से ही संवरता तरुण प्रदेश है। आपके आह्वान पर करोड़ों जन चल पड़े, स्वयं पर विश्वास दृढ़ कर विकास पथ पर बढ़ चले। आपके अनुराग पर पर्वत जनों को नाज है, आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज किया। इसके साथ ही उन्होंने 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर प्रदेश को सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लोकप्रिय ऊर्जावान कहकर स्पष्ट संदेश दिया कि उनके नेतृत्व में सरकार सही दिशा में तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री इससे पहले भी विभिन्न मौकों पर मुख्यमंत्री धामी की कार्यशैली को लेकर पीठ थपथपा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देवभूमि में उत्तराखंड के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में पिछले 5 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। मुख्यमंत्री ने भाजपा शासन में चौतरफा विकास के बावजूद सवाल उठाने वाले विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारे देश में कुछ स्वार्थी तत्व दीमक के समान हैं, जिन्होंने अपने परिवार का तो विकास किया लेकिन देश को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे तत्वों से सावधान रहना है, क्योंकि ये आज भी परिवार और परिवारवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। मुझे वो समय भी याद है जब विदेशी हथकंडों के सामने हमारी सरकारें मौन रहा करती थी। हमारे वीर सैनिक हाथ खोलकर देश के दुश्मनों पर कार्रवाई नहीं कर पाते थे, परंतु आज न सरकार मौन रहती है, न ही हमारे जवान। आज हमारी सेना दुश्मन के उनको घरों में घुसकर मारने का काम करती है। सीमा पर अब हमारे सैनिक गोली का जवाब गोली से देते हैं और दुश्मन हमारे जवानों से थर-थर कांपते हैं। ऐसे वीर जवानों को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार सैन्य धाम जैसे महान स्मारक का निर्माण कर रही है, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है। भाइयों और बहनों, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो राजनीति की आड़ लेकर हमारे राज्य की पहचान को तोड़ने और मरोड़ने का काम कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी दलों और नेताओं को इस शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी और केंद्र और राज्य की राष्ट्रवादी सरकारें के रहते उनका कोई भी तिकड़मी चाल कभी पूरी नहीं होने वाली है। सीएम धामी ने चुनावी बयार में वोट की खातिर मंदिरों का चक्कर लगाने वाले नेताओं पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही चुनाव आने वाले हैं और ऐसे समय में ये स्वार्थी तत्व अपना असली रूप दिखाएंगे। ये सोचनीय है कि हमेशा सनातन संस्कृति के प्रतीकों का अपमान करने वाले ऐसे लोग चुनावों के समय में मंदिरों में भागे फिरते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे दल और नेता हैं जो 4.5 वर्षों के बाद पुनः सक्रिय होकर जनता को बरगलाने में जुटे हुए हैं। ये लोग जब सरकार में थे तो भ्रष्टाचार के मसीहा साबित हुए थे। वहीं उन्होंने देश की सुरक्षा जैसे गंभीर विषय को लेकर सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों को भी कटघरे में खड़ा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले भी विशुद्ध रूप से देश के दुश्मन ही हैं। ऐसे लोग आजकल आप लोगों के बीच आकर चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे होंगे, पर आप इन्हें अपने वोट की चोट से ही माकूल जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प विकास, उन्नति, समृद्धि, प्रगति और श्रेष्ठता का है। यही विकल्प रहित संकल्प लेकर हम प्रदेश का विकास सुनिश्चित करने की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में जब राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष को मना रहा होगा, तब उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी के सहयोग से इस लक्ष्य को जरूर हासिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने देवभूमि के समग्र विकास में केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा सरकार की आवश्यकता बताते हुए कहा कि उत्तराखंड विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी गति को बनाए रखने के लिए डबल इंजन की सरकार का कायम रहना जरूरी है, तभी प्रदेश का विकास निर्बाध गति से होता रहेगा। भाइयों और बहनों, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो राजनीति की आड़ लेकर हमारे राज्य की पहचान को तोड़ने और मरोड़ने का काम कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी दलों और नेताओं को इस शब्दों में कह देना चाहता हूं
कि हमारी और केंद्र और राज्य की राष्ट्रवादी सरकारें के रहते उनका कोई भी तिकड़मी चाल कभी पूरी नहीं होने वाली है। भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं हमारे देश में कुछ स्वार्थी तत्व दीमक के समान हैं, जिन्होंने अपने परिवार का तो विकास किया है परंतु देश को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा, क्योंकि आज भी परिवार व परिवारवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। परंतु अब आप लोगों की जागरूकता के चलते ऐसे लोग परेशान हैं। भाइयों बहनों, शीघ्र ही चुनाव आने वाले हैं और आप देखेंगे ऐसे समय पर ये स्वार्थी तत्व अपनी असली रूप दिखाएंगे। इनकी अलग अलग वैरायटी सामने आने लगेगी। यह सोचनीय है कि हमेशा सनातन संस्कृति के प्रतीकों का अपमान करने वाले ऐसे लोग चुनाव के समय में मंदिरों में भी भागे भागे फिरते हैं। युवराज संस्कृति को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोग उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी खतरनाक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।